रनवे से 5 मील दूर तैयारी की नीचे आने की रफ्तार 1000 फीट फी मिनट से कम होनी चाहिए, जो इस वक्त 7500 फीट फी मिनट पर पहुंच चुकी थी। फ्लाइंग की तारीख में ना ऐसा पहले कभी देखा ना सुना। और जरा सोचिए, इतनी तेजी से नीचे आने पर पैसेंजर्स का क्या हाल हुआ होगा। उस्मान को अंदाजा हो चला था कि अब पानी सर से ऊंचा होने लगा है। अब उसने अकेले तैयारे को वापस ऊपर उठाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने कंट्रोल स्टिक ऊपर की, जिससे नीचे आने की रफ्तार 2000 फुट फी मिनट पर आ गई। इस दौरान एक खतरनाक डेवलपमेंट यह हुई कि स्पीड ब्रेक्स और लैंडिंग गियर्स हटा दिया गया और रनवे के बिल्कुल नजदीक पहिए वापस जहाज के अंदर चले गए। यह निहायत खतरनाक फैसला था, मगर यह फैसला किसने किया, इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। हालात से लगता है कि यह काम पायलट उस्मान आजम का था, क्योंकि अब कैप्टन गुल और आजम के दरमियान एक अनडिक्लेयर्ड जंग शुरू हो चुकी थी। कॉकपिट की एक सीट पर ओवर कॉन्फिडेंट सीनियर सवार था, तो दूसरी पर शदीद स्ट्रगल करता छोटा फर्स्ट ऑफिसर। कैप्टन गुल रफ्तार और एंगल से बेपरवाह हर सूरत में लैंड करना चाहते थे, जबकि उस्मान इस हालत में तैयारा उतारने के हक में नहीं था। शायद इसीलिए उसने लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट कर लिए थे। रनवे से सिर्फ 1100 फुट ऊपर उस्मान ने खतरा भांपते हुए कैप्टन गुल से पूछा, सर क्या हम एक राउंड ना ले लें? कैप्टन गुल का वही जवाब था, नो नो, लीव इट। यहां से कैप्टन गुल ने फिर बगैर हैंडिंग ओवर के तैयारे का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और अब वो मॉनिटरिंग के बजाय खुद जहाज उड़ा रहे थे। आमतौर पर इस काम की प्रॉपर हैंडिंग ओवर होती है, जिसका यहां कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इस सूरत हाल से यह भी अंदाजा होता है कि पायलट आजम ने ही घबराहट में लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट किया था, जो कि न सिर्फ गैर जरूरी था बल्कि एक फाश गलती थी। कुछ देर बाद सभी को इस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ा। कॉकपिट में अब मुकम्मल कंफ्यूजन थी। वार्निंग सायरन्स बज रहे थे और एयर कंट्रोलर भी मुसलसल खबरदार किए जा रहा था। ओवर स्पीडिंग के वार्निंग अलार्म से तंग आकर कैप्टन गुल ने पायलट आजम को इमरजेंसी कैंसिल बटन दबाने का कहा, जो सिर्फ फॉल्स अलार्म की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। तैयारा अब जमीन से सिर्फ 750 फुट ऊपर था। एन इसी वक्त केबिन में लैंडिंग गियर नॉट डाउन की वार्निंग तैयारे के पैनल पर ब्लिंक करने लगी, यानी कई और अलार्म्स के बीच एक और अलार्म बजना शुरू हो गया। हो सकता है क्रू इस वार्निंग को बदस्तूर ओवर स्पीड का अलार्म समझ रहा हो, मगर लैंडिंग गियर के लेवर के साथ रेड एरो का इशारा भी चीख चीख कर खतरे की निशानदही कर रहा था। दोनों पायलट्स न जाने क्या सोचकर किसी खुदकाश बम्बार की तरह बगैर पहिए खोले तैयारे को रनवे तक ले जा रहे थे। अगले ही लम्हे जमीन से टकराने का वार्निंग सिस्टम भी बजना शुरू हो गया। सिंक रेट टू लो, पुल अप, पुल अप। इस आवाज में लैंडिंग गियर्स की वार्निंग भी कहीं पीछे दब कर रह गई थी। कैप्टन गुल लैंडिंग के लिए इतने बेचैन थे कि उन्होंने तैयारा उतारे बगैर रफ्तार घटाने के लिए दोनों इंजन्स के रिवर्स थ्रस्ट एंगेज करना शुरू कर दिए। एयरबस इस हिमाकत पर मबनी कमांड को फॉलो तो क्या करता, पैनल पर मजीद वार्निंग मैसेजेस बजना शुरू हो गए और पायलट्स पहले की तरह इन्हें भी इग्नोर करते चले गए। 11,000 फुट तवील रनवे सामने था। वक्त था 2:38। तैयारा किसी तेज रफ्तार परिंदे की तरह आया और उसने तकरीबन आधे रनवे पर जमीन को छू लिया। पहिए तो जहाज के अंदर ही बंद थे। जो हिस्सा जमीन से पहले टकराया वो तैयारे को उड़ाने वाले दोनों इंजन्स थे, जिनके रगड़ने से चिंगारियां से निकलने लगी। अंदर बैठे मुसाफिरों को एक जोरदार झटका लगा और फिर ये झटके लगते चले गए। मुसाफिरों की चीखें निकल गईं। बहुत से पैसेंजर्स सीट बेल्ट्स खोलकर वॉकवे में आ गए। एयर होस्टेस और स्टीवर्ड ने दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। उन्हें अंदाजा हो गया था कि मामला ठीक नहीं है।